नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और अब केंद्र की बहार का कारण भी नीतीश कुमार हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलने के कारण सहयोगियों का साथ और उनकी साख बीजेपी के लिए समय की जरूरत है, लेकिन सियासत में सत्ता संशय के बादलों से घिरी रहती है और कब मौसम बिगड़ जाए ये मापने का कोई यंत्र भी नहीं। संशय के बादलों को घना करती है। बादलों के बीच प्लेन में नीतीश के पीछे विरोधी खेमे से तेजस्वी का दिखना और फिर बगल में आ जाना, सियासी विरोधियों के साथ दिखना, बोलना, बतियाना संशय के बादलों को और घना कर जाता है। चर्चा का माहौल बन जाता है, सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि समर्थन की बात करने से पहले चाचा भतीजा जब दिखे एक साथ तो क्या गुपचुप हुई कोई बात? बादलों के बीच मुलाकात क्या बीजेपी की जमीन कमजोर करेगी? और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश सिंह जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोरंजन गिरी जी हैं। इससे पहले कि हम मेहमानों के पास जाएं, अपने दर्शकों को बता दें कि जब ये सात बादलों के बीच मुलाकात हुई और जब दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव तो उन्होंने इशारों इशारों में ये कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और साथ ही ये भी जोड़ा कि प्लेन में बस औपचारिक बातचीत हुई, हालचाल जाना गया, लेकिन 1.5 घंटे की फ्लाइट और पीछे की सीट से उठकर बगल की सीट में आ जाते हैं तेजस्वी यादव और सिर्फ औपचारिक बातचीत होगी, हालचाल जानेंगे, ये सब समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी भूमिका ही क्यों बन गई? तो हम चाहेंगे मनोरंजन गिरी जी इस पर जवाब दे। सबसे पहले कि मनोरंजन जी, ऐसी भूमिका क्यों बन गई कि मुलाकात अगर होती है, चलिए हम मानते हैं गुपचुप कोई बात अगर नहीं भी हुई है, नॉर्मल बातचीत हुई है, फिर भी ये संशय के बादल क्यों मंडराने लगते हैं? देखिए दीपक जी, जो आप प्लेन की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक ही साथ प्लेन में गए। प्लेन में तो भाई कोई एक साथ जा सकता है, बिल्कुल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद की घटना को आप याद करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के बैठक में प्रधानमंत्री के बगल में जाकर के बैठे, एनडीए के बैठक में शामिल हुए और उन्होंने अपना समर्थन दिया और सरकार बनाने का दावा भी पेश हो गया। तो इसमें कहाँ इफ बट है? अब इसमें इफ बट जो लगा रहा है वो बेतुकी बात कर रहा है। हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे और हम एनडीए के साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के एक बहुत बड़े पार्ट है, एक बहुत बड़े हिस्से हैं। और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बात को बोले थे कि हम बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आशातीत सफलता प्राप्त किए। तो इसमें यह बात कहाँ से आई? यह बात तो बेतुकी बात है कि तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में चले गए, हेलीकॉप्टर में आकर के बगल में बैठ गए। कोई व्यवहारिक तौर पर क्या करता है कि राजनीति में जो संबंध होते हैं और राजनीति में कोई बहुत बड़ी दूरियां नहीं रहती है, लेकिन उन्होंने अपना आकर के बगल में बैठा, उनसे हालचाल किया। इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिए कि नीतीश कुमार एनडीए से दूर हो रहे हैं। लेकिन मनोरंजन जी, ये व्यक्तिगत संबंध राजनीतिक धरातल पर खड़े हैं, सड़क के इस ओर और सड़क के उस ओर दोनों रहते हैं। और जब ये साथ छूटा था विधानसभा में, तेजस्वी यादव को हमने सुना था, वो कह रहे थे कम से कम बताकर तो जाते, तो फिर ये कैसे रिश्तेदारी है? नहीं, प्लेन में गए दोनों लोग, मान लीजिए कि मिले तो उन्होंने अपना कुछ बात किया, लेकिन ऐसी बात नहीं, उसके बाद वाली बात को तो आपको दिखाना चाहिए ना। को गए प्रधानमंत्री के बगल में बैठे, एनडीए की मीटिंग में भाग लिए और वहां पर जो योजना बनी उसमें उसके पार्ट रहे, उसके हिस्से रहे। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को ताज़ा जानकारी ये भी दे दें कि थोड़ी ही देर पहले एनडीए खेमे की बैठक पूरी हुई है। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि नरेंद्र मोदी ही संसदीय दल के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जितनी जल्दी हो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाए। बहरहाल राजेश जी से एक जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, संशय के बादल तो नहीं मंडरा रहे? देखिए दीपक जी, कहीं संशय का बादल नहीं मंडरा रहा है। आप देखे होंगे कि चुनाव के तुरंत बाद और रिजल्ट से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत मुलाकात हुआ है। हमारा नीतीश जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नेचुरल गठबंधन नहीं है, एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है और उसी के आधार पर बिहार में आज इतना विकास हुआ है और उसी के आधार पर हम लोग जो है 40 सीट जीतने वाले थे।
थोड़ा सा माइनर वोट से कुछ निर्दलीय और इस सब के कारण हम लोग सीट लूज किए हैं, उसका पार्टी के वरीय नेता जो है देखेंगे। और अभी बैठक थोड़ा देर पहले ख़त्म हुआ है और हमारे एनडीए के घटक दल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपना समर्थन पत्र भी लिख के दे दिया है और बोले हैं नीतीश जी ने कि तुरंत जो है से सरकार का गठन होना जाना चाहिए और शपथ ग्रहण समारोह हो जाना चाहिए। देखिए, विरोधी के पास अब कुछ है नहीं, और जहाँ तक हमारे सीट कम होने की बात आप करते हैं तो देखिए, ये प्रजातंत्र है, कम बेसी होता चलता है। जो आदमी 55 साल से राज किया वो 100 सीट भी नहीं पूरा किया है तो वो अपनी कमी कभी नहीं देख रहा है। हमने 15 साल जो है सो शासन किया है, 15 साल में हम जहाँ पर सीट लूज किए हैं हम एक एक चीज़ को देखेंगे, फिर आने वाला चुनाव में फिर हमारी जनता के समर्थन मिलेगा, जहाँ पर कमी हुई है उसको देखेंगे। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश का और बिहार का एक स्वर्णिम विकास हुआ है। जिस तरह 2005 से ले 2015 तक बिहार में एक विकास की नई रूपरेखा लिखी गई थी, फिर देखिएगा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में और विकास की नई रूपरेखा वाली जो आप बात कर रहे हैं राजेश जी, उस पर हमने पूरे चुनाव अभियान के दौरान बातचीत की और नई रूपरेखा का पूरा श्रेय आरजेडी लेती रही है कि विकास की बिहार में जो नई इबारत लिखी जाती है वो लेखक, वो कलम पकड़ने वाले नेता तेजस्वी यादव हैं और उसी व्यक्ति के साथ जिनकी सीट प्लेन में पीछे की थी बगल में वो आकर बैठ जाते हैं और बातचीत होती है। चलिए, कोई चार्टर प्लेन से नीतीश जी नहीं जा रहे थे कि उसमें तेजस्वी जी को बुला लिया, लेकिन सीट तो पीछे वाली मिली थी ना। चलिए, हम आपके पास फिर आते हैं, एक बार मधु जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीपक जी, एक चीज बताइए, तेजस्वी जी विरोधी दल के नेता है, डिप्टी सीएम रहे हैं, पार्टी के एक अध्यक्ष के रूप में एक बिहार में उनकी अपनी इज्जत प्रतिष्ठा है, सीएम थे, कटसी में हो सकता है उनको आगे बुला लिए होंगे। तो एक राजनीतिक स्थिति में आदमी के कटसी और व्यवहार भी होता है, इसको आप राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए। तेजस्वी जी, नीतीश जी हम नहीं देख रहे हैं, मधु मंजरी जी को क्या कुछ इसमें दिख रहा है? मधु जी, देखिए, राजनीति में ना कुछ भी पक्का नहीं होता, कुछ भी कोई नहीं हो सकता कि गारंटी वाली बात होती है। जैसा समीकरण और समय के हिसाब से आपके मतलब जहाँ आप जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ के क्षेत्र के बारे में आप सोचते हैं, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार के जो भविष्य के लिए अच्छा होगा, बिहार के लिए अच्छा होगा, वो करेंगे हमारे बड़े नेता। लेकिन जब कोई बोल दे कि कुछ भी पक्का होता है कि हम इसी के साथ रहेंगे या इसके साथ नहीं जाएंगे, समय के हिसाब से सब परिवर्तन होता रहा है। देखिएगा कि पिछला इलेक्शन जो अभी हुआ, खत्म हुआ, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को बैकफुट पे देखा जा रहा था। हर समय नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितनी बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस तरह से उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं बीजेपी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जेडीयू ने किया है। तो अब जो जेडीयू का जो है ग्राफ है जो बीजेपी से बिहार में बहुत अच्छा है। और इस हिसाब से और कुछ भी बोल दे कोई भी कि कुछ भी राजनीति में पक्का होता है, नहीं, कोई भी क्या बोल रहा है उस पर हम नहीं जाते। नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं उस पर आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले एक बार मौका दिया, गड़बड़ी की, सफाई देने को कहा तो उस पे चूके तो हमने छोड़ दिया, फिर दोबारा मौका दिया, फिर गड़बड़ी करने लगे। ये तो नीतीश कुमार कह रहे हैं ना, फिर संभावनाएं कहाँ बनती हैं? थे मिट्टी में क्या है, मिल जाएंगे साथ में नहीं जाएंगे। फिर डीएनए पे वो हुआ था, फिर डीएनए के बाद नाखून और बाल काट करके भेजा जाता है। तो ये सब होता है। अगर पक्ष विपक्ष में अगर आप हैं तो कुछ बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि राजनीति में कुछ पक्का नहीं होता है कि हम इसी के साथ रहेंगे। जिनको जहाँ लगता है कि कैसे उस राज्य का फायदा हो सकता है, उसकी बढ़ोतरी हो सकती है, उसी हिसाब से काम होता है। चलिए, हम कल की बात नहीं, परसों की बात नहीं, आने वाले आगे 5 साल की बात कर रहे हैं। राजेश जी बोलिए। हम नहीं बोल रहे हैं, मधु जी बोल रहे हैं। देखिए, 5 साल जिस तरह हम लोग 5 से लेके 13 तक नीतीश जी के साथ एक बहुत अच्छा गठबंधन हम लोग की चली थी। पुल पुलिया से लेके, रोड से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक की स्थिति ठीक हुई थी। बिहार में बहुत सारा काम बचा हुआ है। हमारी सरकार जो है सो 2-4 अब आजकल में डिक्लेयर हो जाएगी। काम काज में नीतीश कुमार की बात हम नहीं कर रहे हैं, उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन अभी जो मधु जी ने सम्मान की बात की है, पहले भी यही सम्मान आधार बना था। नीतीश जी का जो बीजेपी में सम्मान मिला है और जो मिलता रहा है, हम उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री, बिहार की जनता इस बार देख चुकी है। रोड शो होता है और नीतीश जी के हाथ में तीर नहीं कमल पकड़ाया जाता है। तो नीतीश जी के सम्मान में जो भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश की जनता ने देखा कि नीतीश कुमार जी वो तो नरेंद्र मोदी भी तीर छाप के लिए वोट देने की अपील करते हैं। अपील करना और हाथ में पकड़ाना, अपनी अपनी पार्टी का कोई भी सिंबल पकड़ के जाता है। पाटलिपुत्रा हमारा सीट था, हमारे पार्टी के। मधु मंजरी जी, ये जो बात आप बोल रही हैं जी,
कि कमल को पकड़ा देना, तो पटना साहिब में कमल छाप से चुनाव रविशंकर प्रसाद तो जी क्या लड़ तीर रहे छाप थे। का वोट उनको नहीं चाहिए था? अरे नहीं, तो कहीं कमल भी सिंबल अलायंस था, ठीक तीर है, सिंबल कमल नहीं सिंबल था, था, लेकिन यहाँ के तीर पटना के सिंबल लोग नहीं जागरूक था, है। आप सिंबल और था कहीं भी तो कमल। झंडा, हर झंडा उन्होंने लगता कहा है कि भाई किसी पटना भी वासियों, पार्टी आप में। लोग इस कमल जी, छाप पर वोट दीजिए। उनको बोलने देखे का होंगे- मौका कहाँ नहीं, दिए थे? इसको आप दीपक लोग आप जी- गलत बोलने का नहीं- मौका नहीं, कहाँ दिए दीपक थे? जी- पूरे गलत रोड शो में इंटरप्रेट दिखा। आप मत देखे करिए। होंगे जी, कि पूरे एक एक रोड शो में जनता दिखा। दल यू के नीतीश सीट कुमार- पर प्रधानमंत्री बिहार के ऐसे जो है सो एक एक मुख्यमंत्री सीट पर जाके हैं खुद जिसको सभा कोई किए। नजरअंदाज नहीं कर सभा सकता किए है। थे क्या? तीर का बैनर लेके वो खड़े हुए थे? क्या प्रधानमंत्री जी तीर का बोर्ड लेके खड़े हुए थे? नहीं, वही तो मैं नीतीश पूछ कुमार को रही कोई हूँ। नजरअंदाज नहीं कर तीर सकता के है। बोर्ड लेकर खड़े हुए थे? और नीतीश नहीं, कुमार मुझे ने बताइए, बिहार में प्रधानमंत्री सबकी जी ताकत का अंदाज लगवाया। प्रधानमंत्री मधु जी जी, एक जेडीयू सेकंड। के लिए गए, लेकिन मधु जी- तीर का बोर्ड लेके खड़े हुए थे। बताइए कितनी जगह तीर नहीं का नहीं बोर्ड ठीक लेके है खड़े मधु हुए जी, थे? एक सेकंड। मनोरंजन जी कह रहे हैं नीतीश कुमार को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, और बिल्कुल नीतीश सही कुमार बात की कह रहे हैं। ताकत को कर सब नहीं लोग सकता, ये जानते बिल्कुल हैं। अब राजेश प्रूफ हो जी गया। के इसी अब पर तो और प्रतिक्रिया नहीं दें। कर सकता। अरे यही राजद के लोग बोलता था कि नीतीश जी का वैल्यू जो फेस वैल्यू देखिए है दीपक वो जी, समाप्त हो गया। देखिए जी, चलिए, अरे राजेश जी नीतीश की जी बात का समझ कभी हाँ, गए। फेस लेकिन अब वैल्यू हो गया ना, अब समाप्त देखिएगा नहीं होता नीतीश, है। अब प्रधानमंत्री जी को नीतीश समझ में आएगा कि अभी- नीतीश जी का अभी वैल्यू। देखिए। नीतीश हैं तो निश्चिंत रहिए बिहार में। देखिए दीपक जी। जी, अभी रिजल्ट आने के 2 दिन पहले सम्मानित ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी में एक देखे होंगे कि म्यूचुअल कटसी कॉल भेंट मुलाकात हुई होगी। सम्मान एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री एक दूसरे से रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद यदि इस तरह का मीटिंग होता हो सकता था स्वार्थ से नहीं होता। नहीं, बिल्कुल आप- स्टेज पे आप- मुख्यमंत्री जी, आप- प्रधानमंत्री जी का पैर भी छुए थे, नहीं, ये भी बता दीजिए। एक बात और देखिए, बिल्कुल कितनी बराबरी वाला एक बात सम्मान और मिला जो देखिए समझ में आ रहा है कि सबको। हमने पिछला सरकार बनाया था, 303 सीट हमारी थी, उसके बाद भी हम गठबंधन के सभी लीडर को सम्मान देखिए, पूर्वक 5 साल तक ये किए थे। मधु मंजरी जी जो लेकिन बात कर रही है एक ना, बात आप ये जान लोग को लीजिए दिन में चश्मा कि लगाने की जरूरत नीतीश है। जी और ये पैर छू भारतीय लिए जनता नीतीश पार्टी कुमार। का एक म्यूचुअल हाँ, ये लोग अंडरस्टैंडिंग देखिए है भाई। और भारतीय अरे जनता नीतीश कुमार पार्टी बैठे नीतीश थे, जी के सम्मान में बैठे हमेशा थे, 2 आपस कदम में आगे बात बढ़ के कर रहे चला है थे। और चलता रहेगा। और बिहार के जो आरजेडी के लोग हैं, जिसके कारण बिहार जो लंटेन युग से अभी एलईडी में आया है, फिर लंटेन युग में हम लोग उसको जाने नहीं देंगे। मुंगेरी लाल के पिछला सपना, बिहार मुंगेरी लाल की विधानसभा में सपना नहीं सबसे बड़ी देखे पार्टी कि बन सत्ता में करके आएंगे जनता और बिहार में सत्ता आए में थे। आएंगे और हम सत्ता जी, की बात करेंगे। जनता नीतीश ही जी ने वोट किया और था, और प्रधानमंत्री सबसे बड़ी की पार्टी के तौर जोड़ी पे जो है ना से जो है बिहार में RJD अब अगले भर साल करके आई चुनाव थी। है, फिर स्पष्ट बहुमत से हम लोग आएंगे। चलिए, अगले साल भी चुनाव है और ये दिलचस्प समीकरण बनता दिख रहा है। अगले साल, बीते 1 साल में जो कुछ भी हुआ, सत्ता परिवर्तन और फिर श्रेय काम करने का और फिर चुनाव, और फिर चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का आखिरी दौर में ये कहना कि कुछ बड़ा फैसला चचा ले सकते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर ना बोलना, क्या ये दर्शाता है कि पुराने संबंधों को एक बार फिर से सजीव करने का समय है, उसका आधार है? बिल्कुल। मीडिया की भाषा है कि ये तेजस्वी जी की नहीं, माननीय मुख्यमंत्री दीपक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को हमेशा सभा में बोला कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मधु साथ जी, आप कुछ रहूंगा। याद दिलाना चाहेंगी? मतलब ये मतलब मुझे लगता है कि हमारे भाई जो दोनों तरफ, हमारे जो दोनों भाई बैठे हुए हैं, शायद भूल गए हैं कि बार बार नीतीश कुमार जी ये बात बोला करते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोले मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और बहुत सारी जो चीजें थी। चलिए, दरवाजे खिड़कियां बंद होती खुलती रहती हैं, लेकिन हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। न सिर्फ बिहार में उनके कारण बहार है, बल्कि अब की केंद्र की बहार भी नीतीश कुमार पर निर्भर है। बहार पर बात हो रही थी क्योंकि बिहार में जिनके कारण बहार है, अब केंद्र में भी उन्हीं के कारण बहार है, लेकिन बादलों के बीच जो मुलाकात हुई वो कई सवाल खड़े कर रही है। एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। मनोरंजन जी, जिस तरह की बातें अभी हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, क्या उन बातों को लेकर ये धरातल पर कहा जा सकता है कि जो पहले नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा? इसमें कोई बात नहीं है और कोई इस बात को आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने साफ बोल दिया है कि मैं एनडीए के साथ हूं और पूरा एनडीए इंटैक्ट है। हम लोग देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं, तो इसमें कोई इफपट नहीं है।
अब तेजस्वी के साथ जाने का क्या प्रश्न है भाई? तेजस्वी जी क्यों लपलपा रहे हैं कि नीतीश जी मेरे साथ आ जाए? जो तेजस्वी जी का पार्टी आरजेडी ने बोला कि इनका फेस वैल्यू समाप्त हो गया। नीतीश कुमार ने बिहार नीतीश को जी के विनाश कारण कर तो वो दिया। डिप्टी सीएम बने थे, तो वो तो लपलपा ही रहे होंगे ना। अरे तो अभी लपलपा नेता रहे विरोधी हैं, दल बन के बैठे हुए हैं। लपलपा रहे हैं। वो बोलते थे जब नीतीश जी ने नौकरियां दी तो गिना रहे थे कि हम नौकरियां दिए, हम बिहार में विकास किए। ये 15 साल के अपना बिहार के विकास की बात नहीं करते थे। आज इनको नीतीश जी से क्या जरूरत पड़ गई है? जब नीतीश जी एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठे, इन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया, सरकार बनाने का दावा पेश हो गया। हम लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल। तत्पर हैं। मनोरंजन जी, ये सवाल इसीलिए खड़ा होना ना, अभी आपने जैसे गिनाया कि 15 साल पहले की बात ये क्यों नहीं करते हैं, तो हम 15 महीने पहले की बात क्यों नहीं करें? क्या 15 महीना पहले की बात करिएगा कि आपने रोजगार दे दिया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और 17 आप साल रहा नीतीश सरकार, कुमार है ना? मुख्यमंत्री और हैं 17 और साल आप में इस रोजगार दे तरह रहे का क्यों हैं। नहीं रिकॉर्ड बना? हैं? सिर्फ मात्र उसी 17 महीने में जब अरे भाई तेजस्वी प्रसाद जी आते हैं, रोजगार आप तेजस्वी प्रसाद जी मेहनत 15 साल करते में हैं, क्यों तो नहीं दिए? तेजस्वी प्रसाद जी के कारण 15 ही जो साल हुआ की है। बात तो मैं तेजस्वी आपसे यादव को पूछना बोलना चाहती चाहिए हूँ ना। कि क्यों नहीं 17 साल में आप करके तेजस्वी यादव दिखाए? नीतीश और उसके कुमार जी बाद की क्यों बात नहीं को किए? बोल रहे हैं। और जहाँ नीतीश शब्दों का कुमार बात जी के है, काम को जहाँ दिखा रहे हैं। कभी भी तेजस्वी अपने प्रसाद माता यादव पिता जी जी, का जो शासन कभी भी था, तेजस्वी प्रसाद उसकी बात यादव को जी उनको बताना चाहिए आदरणीय ना। मुख्यमंत्री के आज बारे में कभी भी नीतीश कुमार गलत के पीछे शब्दों का क्यों पड़े इस्तेमाल हैं? नहीं किया। और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले सपने देखते रह जाएंगे। आप लोग तीसरी भी बार हसीन सपने देश देख के रहे थे। प्रधानमंत्री बन देश में जाएंगे। 400 पार, बिहार में 40 पार, ये भी सपना सपने रह अरे भाई, गया। आपका कभी तो- भी बदलाव हो सकता है, आपको तो समझ गए खुशी ना? होनी चाहिए तो कि हमको तो बहुत आप खुशी जीरो है। से 4 पर नहीं, गई हम तो पहले भी बोल रहे थे कि हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरा सारा जहां है। लेकिन आप लोग जो ठोक ठोक के बोल रहे थे 400 पार, 400 पार, 40 पार, अरे वो तो जितना गया ना 23 वो आपका। 23 तो सुनिए ना, हमेशा 23 नहीं सीट पर आप चलता। चुनाव लड़ी, झूठ झूठ 4 नहीं चलेगा। आया। तो 4 आया, परसेंटेज हमको लेकिन लगता है कि टोटल 15% बिहार आप में जीती। हमारा सबसे ज्यादा है। और हम समझ में लोगों ना? ने 12 और सीट जीता। बिहार विधानसभा में भी तो हम आप सबसे बड़ी 4 पार्टी सीट के पर तौर पे क्यों आए आप थे। बुला रही है भाई? चलिए 4 राजेश, सीट वाला भी देश में सरकार बनाने के लिए चारे बेचैन सीट है। पे आप लोग को इतना आग लग गया, जो 40 की 4 बात सीट करते थे, जीता, चारे सीट आप लोग मनोरंजन आग लगा सरकार दिया। बनाने के लिए बेचैन सुनिए क्यों ना, है? एक चिंगारी काफी अरे होती है, आराम से रहिए, चिंगारी बिहार में काफी भी होता आपका है। खाता नहीं आप खुलने क्यों जा लोग रहा है नहीं आराम विधानसभा से थे? चुनाव नीतीश में। कुमार जी पहले तो हम लोग के जब साथ थे तो फिर क्यों नहीं आप आराम से थे? आप लोग नहीं लपलपा रहे थे। सबसे पहली बात कि जो आप शब्द बोलते हैं बड़े नेता के लिए, आप शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। सीखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि किस तरह से इतना होने के बावजूद भी अरे कभी आप भी लोगों चाचा ने नहीं नीतीश बोला। कुमार के लिए क्या नहीं कहा? क्या आप लोग बोला? कहे कि प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, ये छू बढ़िया ही बात रहे थे। है। हमने नहीं बोला, मीडिया ने दिखाया। और मीसा भारती हमने ने नहीं बोला, मीसा भारती मीडिया ने ने बोला दिखाया। कि अब बुढ़ा गए हैं, उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, बूढ़े हो गए हैं। आपने दिखा ये सब दीजिए क्या ना, बात बोल रहे हैं रिकॉर्ड आप लोग? दिखाइए ना। चलिए ठीक है, हम राजेश जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बोलता है क्या? ठीक है। बोलने से नहीं होता। चलिए हम राजेश राजद जी की की भाषा राजेश ही जी की एक खराब हम प्रतिक्रिया ले देखें, लेते हैं। गुजरा की बात, इसकी बात, मछली की ठीक है, बात, मधु मटन जी। की बात कौन बोल रहा है? मधु जी। प्रधानमंत्री मधु बोल जी रहे ठीक थे। है, हम देखिए। राजेश जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन साथ में इसका भी जवाब दे दीजिए कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। देखिए दीपक जी, हम 17 लड़े और 12 जीते। हमारा स्ट्राइक रेट 75% के करीब है जी। ये 24 लड़े और 4 जीते। ये 15 साल शासन सत्ता किए। बिहार एक में चिंगारी काफी होती है आग लगाने के बिजली लिए। नाम की वो कोई चीज चिंगारी बिहार है में नहीं हमारा। थी, रोड कुछ नहीं था। चिंगारी बन के आप रहिए आप एक लोग एक देख लीजिएगा कि नीतीश जी और हम दोनों मिलके आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल विकास की बात है। केंद्र में हमारी सरकार है गठबंधन लोगों के साथ, बिहार में हम दोनों आदमी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में स्वर्णिम विकास होगा और बिहार में बचा खुचा जो भी काम है उस सब काम को हम लोग स्पेशल पूरा राज का पैकेज मिलेगा ना इस बार? नहीं, देखिए एक अरे सेकंड, ये लोगों मधु जी को एक विकास सेकंड। राज का पैकेज देखिए, मिलेगा ना? एक इन्वेस्टमेंट उपलब्धि आएगा ना? देखिए, ठीक है, एक सेकंड। फैक्ट्रियां राजेश लगेगी ना जी, बिहार में? पाँच- पलायन रुकेगा ना स्वर्णिम बिहार में? स्वर्णिम समय की आप बात कर रहे हैं, जो भविष्य की संभावनाएं जता रहे हैं।
17 साल के कामकाज पर हावी हो गया। 17 महीने का बयान। नहीं, आप टीचर की बहाली में साइन तेजस्वी जी किए थे कि मुख्यमंत्री जी किए थे? वही तो नहीं, बयान साइन हम किसको बोल रहे किए हैं, थे? काम हम दीपक नहीं जी, बोल रहे हैं, हम बोल वो रहे हैं साइन बयान हावी हो गया वो क्योंकि श्रेय बीजेपी जो और जेडीयू मुख्यमंत्री ले जी रही। जो टीचर की बहाली निकाले थे वो तेजस्वी जी के फाइनल साइन हुआ था कि नीतीश कुमार? नेता कौन थे? नीतीश कुमार न थे? नहीं तो वो हावी हो गए ना। आप नहीं, नहीं, पिछले आप- प्रदर्शन से भी आप- नीचे आप- चले आए। तेजस्वी जी 5 विभाग के मंत्री अरे थे। छोड़िए, 15 साल पहले 5 तो बच्चा विभाग के पैदल या मंत्री उसका थे शादी हो दीपक गया जी। है। 5 जवान हो विभाग गया, में नौकरी की बात कर रहा है। 5 आज की विभाग बात में कीजिए। एक उपलब्धि बता देना। रोड में थे, शिक्षा में, ये रोड में थे, स्वास्थ्य में थे, भवन में थे। चलिए, तो ये दिलचस्प स्थिति है नहीं, क्योंकि उम्मीद सबकी कायम रहनी चाहिए और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी आगे के प्रदर्शन का एक आधार बनता है। तो ऐसे में क्या आगे होगा, ये संभावनाएं कई हैं और संभावनाओं को हम संभावनाएं बने रहने देते हैं। चर्चा का बाजार गर्म रहेगा। फिलहाल तो ये तय है कि जो नरेंद्र मोदी को बतौर लीडर एनडीए ने चुना है उसमें नीतीश कुमार का भी समर्थन है और नीतीश कुमार का यह भी कहना है कि जल्द से जल्द आगे की कार्यवाही पूरी की जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सिंह जी, मनोरंजन गिरी जी और मधु मंजरी जी अपना समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगली बार एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।